नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। फरीदाबाद के वार्ड नंबर 22 में हम हैं। लक्करपुर का ये क्षेत्र है और यहां से कांग्रेस प्रत्याशी आशीष आर्या जी हमसे जुड़ने वाले हैं। आशीष आर्या जी के पिताजी प्रेम कृष्ण आर्या पप्पी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जो उनके समर्थक है उनसे भी हमारी बातचीत होगी। सबसे पहले प्रत्याशी का रुख हम कर लेते हैं और जानते हैं कि समस्याओं के अंबार होने के बावजूद किस तरह से आशीष जी चुनावी मैदान में आए हैं, इनका प्रमुख एजेंडा और मुद्दा क्या है इस चुनाव का। आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय दिया है। क्योंकि चुनाव में अब काफी ज्यादा समय नहीं बचा है, अभी रैली में भी आपको जाना था, लगातार दौरा कर रहे हैं और निम्न स्तर का ये चुनाव है, लोगों से डोर टू डोर मुलाकात हो रही है, क्या कह रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके सभी मोबाइल 24 न्यूज़ व्यूअर्स को हाथ जोड़ के नमस्कार करना चाहता हूँ। देखो जी, हमारा जो मेन एजेंडा है वो मेन 4 चीज़ तो है ही जो हमारे वार्ड में बिल्कुल नहीं है और जो जिससे लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन चीज़ों के लिए जो मेन चीज़ है, यहाँ की सड़कें ख़राब हैं, यहाँ पे लाइट नहीं है, यहाँ के पानी निकासी का वो नहीं है। जब बारिश हो जाती है तो पानी निकालना पड़ता है यहाँ से, क्योंकि ये थोड़ा डाउन है। जो हमारे वार्ड नंबर 22 के लोग का घर है ना, ये थोड़ा डाउन में है। ये जो यहाँ पे ये मेन कारण है। और साथ में यहाँ पे बिल्कुल भी अंधेरा रहता है, मतलब लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है यहाँ पे। ये यहाँ पे मेन कारण है जो हमारा मेन स्ट्रीट लाइट तक नहीं लगी है। देखिए, आप मान रहे हैं कि समस्या है, क्योंकि आप पहली बार चुनाव मैदान में आए हैं। और प्रेम कृष्ण आर्या जी की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में कोई पहचान के मोहताज नहीं है। पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें, फरीदाबाद की बात करें, आप युवा है और यहाँ के प्रत्याशी अलग अलग तरह के आरोप भी आप पर लगा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो भाजपा वाले, हम तो राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं जी, राम के नाम पर हमें मत दे दो। आशीष जी को क्यों चुने यहाँ की जनता? देखो, पहली बात तो जो यहाँ की जनता है वो बहुत अच्छे से जान चुकी है कि उन्हें कौन चुनना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे की जनता को जिस चीज़ से प्रॉब्लम से जूझ रही है, जब उनको वही चीज़ नहीं मिल पाएगी तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएगी यहाँ पे। तो जो उनको अच्छी तरह पता है कि यहाँ पे ये लगा लो कि आप पिछले 20-25 साल से मेरे पिताजी यहाँ पे काम करते आए हैं। लोगों के बीच में पानी की समस्याओं बोर कराए हैं। हमारे पिताजी ने काफ़ी सड़कें की प्रॉब्लम थी तो 2-3 सड़कें भी बनवाई, इंटरलॉक टाइल्स वाली भी बनवाई है, बनवा के दिए लोगों को। तो वो बहुत अच्छी तरह से जान चुकी है कि भाई हमारा कैंडिडेट कौन होना चाहिए। और उन्हें खूब अच्छी तरह से पता है कि आज आशीष वेल एजुकेटेड है। मैंने लॉ भी कर रखी है, मैं आपको बताना दे चाहता हूँ अभिषेक जी। और मैंने BGMC कर रखी है, बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन भी। देखिए, पत्रकार भी ये बन चुके हैं, BGMC बैचलर ऑफ जर्नलिज्म इन्होंने करा हुआ है। हमारे साथ आर्या साहब जुड़ेंगे। आर्या साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे बड़ा सवाल आपसे, चूंकि आशीष भाई को देखने से पहले जनता आपको देख रही है और कई तरह के सवाल जनता के मन में है। कुछ लोग ये भी भ्रमित करते हैं कि प्रेम कृष्ण आर्या जी कभी इस दल में, कभी उस दल में, कभी कहीं लग जाते हैं। और कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भाई इनके तो शीर्ष नेतृत्व इनके साथ नहीं है। हालांकि विजय भाई भी यहाँ पहुँच गए, उन्होंने भी जनता से वोट की अपील कर दी। विरोधियों को क्या जवाब देंगे? ये जो हाथ का दामन अब आपके साथ है, किस तरह से इस सिलसिले को बरकरार रख रहे हैं? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे मोबाइल न्यूज़ 24 के जितने भी व्यूअर्स हैं, क्योंकि जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन्होंने कभी इस क्षेत्र के लिए कुछ किया नहीं। मैंने जो यहाँ क्षेत्र के लोगों को बिजली मुहैया कराई, यहाँ के खंभे, यहाँ के तारें जो सारे कभी लगी नहीं, रोड्स यहाँ के बनवाए, मैंने यहाँ ट्यूबवेल लगवाए। और ये लोग कह रहे हैं कि भाई इन्होंने कई दल बदले, तो मैंने जनता के हित के लिए दल बदले, उनसे काम कराने के लिए, उनके जो मूलभूत सुविधाएं उन्हें दिलवाने के लिए दल बदले। बिल्कुल, काम कराने के लिए दल बदले गए और काम हुआ भी। इस क्षेत्र को ऐसा नहीं है कि आपने आज देखा हो, इस क्षेत्र को हम लोग, मुझे लगता है 10 साल से तो मैं जानता हूँ। उससे पहले आप लोग यहाँ पर काम करते थे, झुग्गियाँ हुआ करती थी, कई सारे डेरे भी इसमें आते हैं। गरीब तबके के लोग रहते हैं, निम्न समाज के जो पहले पायदान के स्तर के लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया चुनाव से हमें क्या मतलब, काउंसलर कोई जीत जाएगा, 2 तारीख को मतदान है। क्या अपील करेंगे, क्यों मत देना बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए? देखो, मैं वार्ड नंबर 22 की जो जनता से यही अपील करता हूँ, क्योंकि ये समय है और जनता ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी की 10 साल खूब सरकार देखी है। उन्हें ये भी मालूम है कि ये लोग काम नहीं कराएंगे। मेरा उनसे सिर्फ अपील जो आज ये है जनता से कि आप लोग अगर आशीष को चुन दोगे तो हम कम से कम संघर्ष करके, लड़ाई लड़के यहाँ के क्षेत्र का विकास कराएंगे।
यहाँ के जो प्रत्याशी है बीजेपी के, वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई पप्पी भाई का हाल तो बरसाती मेंढक की तरह है, चुनाव देखा और आ गए, काम तो हम कर रहे थे जी, घूम हम रहे थे, विधायकों को हम ला रहे थे, नारियल हम फुड़वा रहे थे। आपको दिखता है कहीं नारियल फूटा हो, कुछ विकास कार्य हुआ हो? मैं ये समझता हूँ कि जो प्रत्याशी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें जनता सबक सिखाएगी। उन्होंने कहाँ कार्य किए हैं सारे? आपने रोड्स आप घूम रहे हो इस क्षेत्र में, यहाँ के जो पीने के लिए पानी नहीं है, इतना सड़ा पानी लोग पी रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जितने भी जो न बिजली है यहाँ समय पे आती, रोड्स खराब हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, न सीवर की निकासी है। इन्होंने पैसे कमीशन खा खा के सरकार का, और 8-8 इंची वो डलवा दिए इसमें सीवर की लाइनें, या जो 2-2 फुट 3-3 फुट की जरूरत है, क्योंकि और लोड ज़्यादा है। और इन्हें पता लग जाएगा कि इन्होंने कितना जनता के साथ धोखा किया है, जनता को कितना गुमराह किया है। चुनाव के बाद सब क्लियर हो जाएगा। अरे जी, एक शब्द सुनते होंगे आप, प्रवासी, और आपके वार्ड में भी प्रवासी कुछ है उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में है। वो कह रहे हैं भैया प्रवासियों की आबादी ज़्यादा हो गई, अब राज्य जो है प्रवासियों का होना चाहिए, कहाँ फंसे हो, इधर आ जाओ। कैसे समझाइएगा कि प्रवासी से बेहतर प्रेम कृष्ण आर्या जी और आशीष आर्या जी है? सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं भी प्रवासी हूँ। हमारे जो पूर्वज वहाँ लगभग 70-80 साल पहले यहाँ आ गए थे। और रही बात क्योंकि क्यों मुझे हमें चुनना चाहिए, क्योंकि प्रवासी समाज की तरफ से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को टिकट दी गई थी और वो बुरी तरह हार गए थे। तो इसलिए जो काम करेगा, जो जनता के बीच में रहेगा और जो समाज हित में कार्य करेगा, वो यहाँ से जीतेगा। आखिर में क्या मैसेज देंगे? अधिक से अधिक मतदान हो 2 तारीख को, और 12 को मतगणना है, परीक्षा की घड़ी तो है। बहुत सारे नेता ये कह रहे चक्री चल रही है जी, बहुत परेशान हो गए, जनता भ्रमित कर रही है, बता ही नहीं रही है कहाँ जाएंगे। क्या ऐसी चक्री वार्ड नंबर 22 चल रही है? वार्ड नंबर 22 में तो बिल्कुल क्लियर है। वो लोग कांग्रेस को जिताने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले विधानसभा में कांग्रेस को जिताया। यहाँ से कांग्रेस, इस वार्ड से कांग्रेस पार्टी जीत के गई है, और दोबारा फिर वो लोग, क्योंकि उन्होंने तो जिता दिया, दूसरी जगह से नहीं जीत पाए, हार गए, तो दोबारा और ज्यादा जोर लगा के कांग्रेस को जिताएगी। और जो ये चक्री चल रही है, ये तो चक्री इंसानों की है, भगवान की चक्री, उसको कौन रोक पाएगा? प्राइमरी मुद्दा क्या रहेगा आशीष भाई? सबसे पहला काम, अगर मान के चलिए जनता ने तिलक कर दिया, आपको वार्ड 22 की कमान मिल जाती है, तो सदन में पहली आवाज क्या उठेगी? देखो, मैं सदन में अगर यहाँ की जनता की तरफ से जाऊँगा, उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा, तो मैं वहाँ पे पहुँच के सबसे पहले तो सड़कें, यहाँ पे बोर का काम करवाना है। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, सीवर लाइन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे परेशान हैं। लाइट की समस्या बहुत ज़्यादा है, और साथ ही में यहाँ पे कोई बारात घर नहीं है, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो ये मेरी मेन एजेंडा रहेगा कि मैं वहाँ पे जाके इन बातों को रखूँगा, और रखने के साथ ये सब चीज़ें मैं लेके भी आऊँगा और अपने वार्ड में करवाऊँगा भी, क्योंकि इसी वजह से यहाँ की जनता मुझ पर विश्वास कर रही है, और इसी कारण ये मुझे आशीर्वाद देंगे। बिल्कुल, देखिए आशीष जी ने स्पष्ट और क्लियर शब्दों में कहा है, और जो योग्यता इन्होंने बताई, एडवोकेट भी है, पत्रकार की पढ़ाई भी इन्होंने की हुई है, और इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है सबसे पहला काम, प्राइमरी मुद्दा सड़क की जो आवाज़ है वो निगम के सदन में उठेगी। और जिस तरह से प्रेम कृष्ण आर्या जी ने बताया आपको कि इस क्षेत्र में कोई नए चेहरे नहीं हैं, लोगों का काम है, जो दूसरे प्रत्याशी और गुमराह तो जरूर करेंगे, लेकिन मतदान सोच समझ कर जरूर दीजिए, क्योंकि यही मतदान जो है, आपका एक मत जो है वो आपके अधिकार को सुनिश्चित करेगा, वो आपके वार्ड को सुसज्जित करने का काम करेगा। हमारे साथ एक और कांग्रेस के जो इस क्षेत्र के प्रभारी है सोहेल भाई, वो जुड़ रहे हैं, और कुछ और लोग हैं। सोहेल भाई, लगातार घूम रहे हैं आप लोग क्षेत्र में, और विधानसभा हो, लोकसभा हो, या तमाम हम लोगों ने सभी चुनाव को कवर किया, क्या लग रहा है जनता समझेगी अब की बारी क्या करना है? सबसे पहले आपके चैनल से माध्यम से सभी फरीदाबाद वासियों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आशीष जी आपने पूछा मेरे से कि जनता क्या समझेगी, जनता को समझना नहीं है, समझना ही होगा, क्योंकि हम लोग भी जनता में आते हैं, हमको जनता से नहीं आए, हम भी जनता हैं, हमें भी सुविधाएं चाहिए। नगर निगम में हमें पानी की भी सुविधा चाहिए, हमें नालियों की भी चाहिए, सीवर की भी चाहिए। और मैं देख रहा हूँ 22 नंबर वार्ड में, खासकर आप भी आए होंगे, कोई अगर वहाँ से स्टार्ट होता है कि रोड अगर ओपनिंग होता है तो पूरी टोटल टूटी हुई रोड,
अगर 1 मीटर नीचे जाता है तो आदमी 1 मीटर ऊपर आता है। कहीं पार्किंग की सुविधा नहीं है, यहाँ हॉस्पिटल नहीं है। जैसे पत्रकार आ गए, हमारे 5 मिनट कैंडिडेट मारो ने है। बताया, ये बहुत सारी 5 मिनट समस्याएं मारो, जो पत्रकार आ गए हमारा बस। इलेक्शन है वो इन्हीं मुद्दे पे है। ऊबर- उनका इलेक्शन हाली- क्या है आई डोंट नो, हाली। हमारा सिर्फ मुद्दों पे इलेक्शन है। देखिए बहुत बड़ी बात इन्होंने की कि यहाँ पे हॉस्पिटल और यादव स्कूल जी, की पत्रकार व्यवस्था आ गए, नहीं बस है। निकल सही गया। बात यह है कि निकल यहाँ अगर ठीक। कोई पेशेंट हो, खासकर कोई गर्भवती महिला हो, तो इस जगह से निकलकर अगर उसे सफदरजंग हॉस्पिटल या इधर फरीदाबाद की तरफ जाना पड़े तो रास्ते में कितनी तकलीफ और पीड़ाएं उन्हें होती होगी। यहाँ के लोग भली भांति इस बात को समझते हैं और यही समझने वाली बात है। इसलिए 2 तारीख को पहले मतदान, उसके बाद जलपान, और अपने एक अच्छे सुयोग्य कैंडिडेट का चयन जरूर करें। आप मत किसी को भी दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, जिस प्रत्याशी के लिए आप सोचते हैं कि वो ईमानदार है, हमारा काम करेगा और हमारी आवाज़ को यहाँ के निगम के सदन तक रखेगा, ऐसे प्रत्याशी का चयन जरूर करें। बने रहिए फरीदाबाद सहित दिल्ली एनसीआर की हर खबर से अपडेट रहने के लिए। कैमरा पर्सन मयंक के साथ मैं अभिषेक कुमार।